Good afternoon to all. Good afternoon. नैतिक शिक्षा, ठीक है। आज सभी बच्चे नैतिक शिक्षा का बुक निकालेंगे। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। देखिए, ब्रह्म यज्ञ, संध्या उपासना, ठीक है। गुड आफ्टरनून। संध्या उपासना, ठीक है। ये उपासना, पूजा पाठ स्मरण ध्यान, ठीक है, उपासना है। संध्या उपासना, जो संध्या वंदन करते हैं, ठीक है, उपासना किया जाता है ईश्वर की। वह मंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। और पहला मंत्र की आचमन मंत्र है, ठीक है। पहला मंत्र आचमन मंत्र है। यहाँ पे आज आचमन मंत्र, ओके। आवाज क्लियर है? आवाज मेरी क्लियर है? चलिए, यस, ओके ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे आ गए हैं। कुछ बच्चों का तो नाम ही नहीं दिख रहा है। निहाल कुमार, चैतन्य, ज्योति, और कौन है? और कुछ बच्चे का मोबाइल का ही नाम दिख रहा है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना पाठ। ओके, देखिए, ओम शन्नो देवी, ओम शन्नो देवी आपो भवन्तु पीतये संयोर अभिस्रवन्तु नः। ठीक है, ये आचमन मंत्र है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की इसमें प्रार्थना की गई है, शनि देवता की प्रार्थना की गई है ना। हे रक्षक परमात्मा, भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, शनि देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शनि देव, हे ईश्वर, आप रक्षक हैं। हे परमात्मा, आप रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है।
आप ऐसी कृपा करिए, ठीक है, अभीष्ट आपो भवन्तु, आप ऐसी कृपा करिए कि दिव्य गुण वाले, ठीक है, आप ऐसी कृपा करिए कि जितने भी दिव्य गुण हैं, दिव्य गुण जानते हैं ना, जो मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण हैं, ठीक है, ऐसे कुछ गुण होते हैं जो आपके अंदर छिपे होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो दो जो दिव्य गुण हैं, तो वो दिव्य गुण वाले जल हमारे लिए अभिष्ट, ठीक है, वो दिव्य गुण वाले जल क्या है, दिव्य गुण वाले जल हमारे लिए अभिष्ट, अभिष्ट माने मन चाही, श्रेष्ठता, यानी वो जो दिव्य गुण वाले जल हैं वो क्या करे, हमारे लिए मन चाही, हम हमारे मन के अनुसार श्रेष्ठ ना का पान कराने वाले बन जाएं। हे ईश्वर हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि जो हमारे दिव्य गुण हैं, दिव्य गुण वाले जो जल है वो क्या करें, हम वो हमें मन चाहिए ना, अभीष्ट, हमारे लिए वो अभीष्ट हो, यानी हमारे मन के अनुकूल हो और पान कराने वाले बन जाएं। वो ऐसा जल हो जो हमको पान करते ही हमारे अभीष्ट यानी मनचाही वस्तुएं, मनचाही जो हमारे मन में जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ ये नहीं कि गलत चीजें भी नहीं, जो श्रेष्ठ हो वह हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है, संयोग अभिश्रमंतु न, ठीक है, और आप हमारे जीवन में सुख शांति की वर्षा करें। ईश्वर से क्या प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे जीवन में सुख शांति की वर्षा करें, हमारा जीवन आनंदमय हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अंग स्पर्श मंत्र है, ठीक है, ये अंग स्पर्श मंत्र है। अंग दिख रहा है, सेजल मंत्र सबको दिख रहा है। आप बुक बुक भी अपने पास रखें, ठीक है, बुक अपने पास रखिए। चलिए ये देखिए यहाँ पे अंग स्पर्श मंत्र, यानी ये मंत्र को बोलते समय हम अपने अंग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, मंत्र बोलते समय हम अपने अंग को स्पर्श करते हैं, ठीक है, ये अंग स्पर्श मंत्र है। अंग माने क्या होता है, शरीर के जो भाग हैं ना, अंग माने शरीर के जो भाग हैं, ठीक है। शिवम कुमार आवाज सुनाई दे रही है, शिवम के, चलिए देखिए अंग स्पर्श मंत्र में क्या है, ओम वाक वाक ना, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ठीक है, ओम सिरः, सिर तो सिर होता है सिर, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, बाहुभ्याम माने जो भुजाएं हैं, भुजाएं, ठीक है, बाहु भुजाएं, और ओम करतल कर पृष्ठे, कर माने हाथ, जो आपके हाथ है, करतल कर पृष्ठे, ठीक है। तो देखिए इसका, हे प्रभु हमारी वाणी सच्ची वाणी हो, ठीक है, वाक माने क्या होता है, वाणी, ओम वाक वाक, ठीक है, ओम, ओम का तात्पर्य ईश्वर से है, भगवान से है, तो हे ईश्वर, हे प्रभु हमारी वाणी सच्ची वाणी हो, ठीक है, ओम प्राण प्राण, और उसमें सत्य मधुरता, और सत्य मधुरता,
ठीक है, का प्रभाव हो, हमारी वाणी कैसी हो, सत सुंदर हो, अच्छी हो, सच्ची हो, और उसमें सत्य और मधुरता का प्रभाव हो। ठीक है, वो हमारी वाणी कैसी हो, सत्य मधुर हो। और ओम प्राण, क्या है, हमारे प्राण सचमुच में प्राण हो। ओम प्राण प्राण, हमारे प्राण क्या हो, सचमुच में प्राण हो, यानी कि हम निर्जीव की तरह जीवन ना बिताएं, हम प्राणवान हैं, हम जीवित प्राणी की तरह ही रहें, जीवित प्राणी जैसे रहते हैं वैसे हम, यानी सच्चे मार्ग पर चलने वाले हो, वैसा हमारा प्राण होना चाहिए। और ठीक है, उनमें जीवन शक्ति हो, और वे परोपकार का साधन बने, हमारे कानों में श्रवण शक्ति हो। ठीक है, और देखिए ओम चक्षु, चक्षु चक्षु माने नेत्र होता है, तो हमारे जो नेत्र हो वो अच्छे सत्कर्म को ही देखें। ठीक है, ओम श्रोत्रम, श्रोत्र माने कान, श्रोत्र जिससे आप सुनते हो, तो आप सुनते हो। ठीक है, तो हम उनमें हमारे कानों में श्रवण शक्ति हो, जो हमारा जो कान है उसमें सुनने की शक्ति हो। ठीक है, ओम नाभि, ठीक है, ओम हृदयम, ओम कंठ, हम जो सुने गुण दोष विवेक करके गुणों को ग्रहण, ठीक है, गुण दोष का विवेक करके गुणों के ग्रहण एवं दोषों को त्याग के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारी आंखें सचमुच में आंखें हो। ठीक है, हमारी आंखें क्या हो, सचमुच में आंख हो, यानी वह देखने योग्य हो ना, ये नहीं कि आंख ईश्वर ने दे दिया अब आप उससे कुछ देख ही नहीं रहे हैं, तो आंख का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और वे हमें भले बुरे की सही पहचान कराने वाली हो। चक्षु क्या हो, भले बुरे की सही पहचान कराने वाली हो। हमारी नाभि, हमारा हृदय, नाभि जानते हैं ना, पेट में नाभि होता है, हमारा नाभि, हमारा हृदय, कंठ, कंठ जो ये कंठ से आवाज निकलती है ना, गले के पास कंठ है, तो हमारा कंठ और सिर ये सब स्वस्थ, शुद्ध और पवित्र रहे। ठीक है, हमारी बाहुएं, बाहुएं जो भुजाएं हैं, भुजाएं वो बल से संपन्न हो, और उसमें उनसे कार्य करके हम यश के भागी बने। ठीक है, हम अपनी भुजाओं से अच्छे कार्य करें जिससे हमारा नाम हो, हमारा फेमस हम हो सके। ठीक है, भागी बने। हमारी हथेलियां और ठीक है, ये देखिए तीसरा है, तीसरा, तीसरा देखिए मार्जन मंत्र, तीसरा मार्जन मंत्र है। ठीक है, ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम श्वः पुनातु कंठे, ओम वः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ठीक है, उस सर्वाधार परमेश्वर मेरे सिर, ठीक है, शिरसि माने सिर, शिरसि माने सिर। ठीक है, वो तो जो सर्वाधार परमेश्वर है वो क्या करे, हम मेरे सिर अर्थात मस्तिष्क में पवित्रता का संचार करे। ठीक है, जो ईश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, वो क्या करे, हमारे सिर में पवित्रता, पवित्रता का संचार करे। ठीक है, यानी कोई भी गलत विचार ना हो, हमारे अंदर अच्छे विचार हो। ठीक है, और दुख विनाशक परमेश्वर मेरी आंखों में, देख रहे हैं, पुनातु नेत्रयोः, पुनातु नेत्रयोः, मेरी आंखों में पवित्रता का संचार करे। हम अपने नेत्र से क्या देखें, अच्छाई को देखें, पवित्रता को देखें। ठीक है, ओम
और सर्व महान सुखदाता परमेश्वर मेरे कंठ में पवित्रता का संचार करे। ठीक है, जो आपका कंठ है, पुनातु कंठ, कंठ में भी पवित्रता का संचार हो, यानी अपने कंठ से जो आपकी आवाज निकल रहा है वह किसी को दुख देने वाली ना हो, उसमें पवित्रता की भाव हो। ठीक है, और सुखदाता परमेश्वर मेरे कंठ में पवित्रता का संचार करे। सर्व महान परमेश्वर मेरे हृदय में पवित्रता का संचार करे। हृदय भी आपका कैसा हो? पवित्र हो, हृदय भी पवित्र साफ हो। ठीक है, सर्व महान परमेश्वर मेरे हृदय की पवित्रता का संचार करे। सबको जन्म देने वाले परमेश्वर मेरी नाभि में पवित्रता का संचार करे। ठीक है, अनंत तपोनिधि परमेश्वर मेरे पैरों में पवित्रता का संचार करें। सत्य स्वरूप परमेश्वर मेरे मस्तिष्क में, विचारों में पुनः पुनः पवित्रता का संचार करे। अर्थात ईश्वर से क्या प्रार्थना की जा रही है कि हमारे प्रत्येक अंग पवित्र हो, शुद्ध हो और वे सभी अच्छे कार्य करें। ठीक है, सभी पवित्रता को ही देखें, पवित्रता का संचार हो। आकाश के समान सर्वव्यापक ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो आकाश के समान है ना। सर्वव्यापक ब्रह्म मेरे समस्त अंगों एवं आचरणों में पवित्रता का संचार करे। जितने भी हमारे अंग हैं शरीर के, सब में क्या हो? सर्वव्यापक जो ब्रह्म है, सब जगह फैला हुआ जो ब्रह्म है, हर कण कण में समाया हुआ जो ईश्वर है, वो हमारे समस्त अंगों में, आचरणों में पवित्रता का संचार कर दे, पवित्रता ला दे, पवित्रता से भर दे। ठीक है, देखिए प्राणायाम मंत्र चौथा है, प्राणायाम मंत्र। ठीक है, प्राणायाम मंत्र है ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ठीक है, प्राणायाम मंत्र में भी वह सर्वरक्षक परमेश्वर, इसमें ईश्वर की विशेषता को बताया गया है कि वह सर्वरक्षक परमेश्वर प्राणों से प्यारा है और सर्वाधार है। वह प्राणों से प्यारा है और वह क्या है? सर्वाधार है, सबका आधार है। ठीक है, हर प्राणियों का आधार क्या है? ईश्वर है ना। जितने भी सृष्टि में आप देख रहे हैं, सबका आधार ईश्वर है, भगवान है, परमेश्वर है। दुख विनाशक है, और क्या है? दुख विनाशक, दुख को दूर करने वाला है, दुख का नाश करने वाला है। सुख स्वरूप है, सुख को, सुख का स्वरूप है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सुख का स्वरूप है ना। ईश्वर सुख देने वाला है। ईश्वर के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सबसे महान है कौन? ईश्वर सबसे महान है और सबका जन्मदाता भी है। ठीक है, सबका जन्मदाता है, जन्म देने वाला है और सर्व तेजोमय और तपोमय है। वह सभी तेजों, तेज वाला और तपोमय है, वह सत्य स्वरूप है। ईश्वर हमेशा सत्य स्वरूप है। ठीक है, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ईश्वर सदा सत्य स्वरूप है। ओम तपः, वह तेजोमय और तपोमय है। ठीक है, ओम जनः, ओम जना है, जना माने जन्म देने वाला, सबको जन्म देने वाला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगमर्षण मंत्र है, अगमर्षण मंत्र। ओम ऋतंच च सत्य च अभिधात तपसो द्वजाय ततो रात्रिजाय ततः समुद्रो अर्णवः। ठीक है, समुद्रो अर्णवः। चलिए,
3 हो गया, 4 भी हो गया आपका मंत्र, ठीक है, 4 भी हो गया। चलिए 5वें पे चलिए, 5वां मंत्र। तो ये 5वां था, 5वां, 5वां है। अब इसके बाद 6ठा नंबर, ठीक है, 6 नंबर, ये देखिए ये 6 नंबर है। तो 5वां का था, उस सर्व तेजोमय परमात्मा का अनंत सामर्थ्य से भी और सत्य अर्थात परिवर्तनशील और स्थायी नियम उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद रात्रि के समान वर्तमान प्रलय के बाद की तथा सृष्टि से पहले शून्यवत अवस्था उत्पन्न हुई है। ठीक है, सृष्टि के पहले क्या थी? सृष्टि जब नहीं थी तो ये पूरा शून्य था ना, जीरो, जीरो की तरह शून्य अवस्था थी। ठीक है, उसके बाद ऊंची ऊंची जल तरंगों के समान बढ़ता हुआ परमाणु का समुद्र प्रकट हुआ। तो जब जीरो था उसके बाद क्या हुआ? परमाणु की तरह, ठीक है, छोटे छोटे परमाणुओं की तरह छोटे छोटे कण हुए, फिर उससे मिलकर पूरा सृष्टि बन गया। ठीक है, सृष्टि बना, फिर क्या क्या बना? देखिए, जब छोटे छोटे कण बन के पूरा सृष्टि बना, परमाणु माने छोटे छोटे कण थे, फिर उससे परमाणुओं से समुद्र प्रकट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके और परमाणुओं का समुद्र प्रकट हो गया। धीरे धीरे छोटे छोटे कण मिलके पूरा एक सृष्टि का निर्माण करते हैं ना, बड़े हो जाते हैं। 6वां देखिए, ओम समुद्र अर्णव उदधि वादधि संवत्सरो अजाय अहोरात्राणि विदधा विश्वस्य मीशतो वसीहि। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जब शुरू में कुछ था नहीं, ठीक है, सृष्टि कैसे से शून्य थी, शून्य से क्या हुआ? परमाणु मिल करके धीरे धीरे बड़े होते गए। ठीक है, अब परमाणु जब बड़े हुए तो क्या क्या बना? ओम समुद्र, समुद्र अर्णवादि उदधि। ठीक है, क्या क्या बना? जल तरंगों के समान उमड़ते हुए उस परमाणुओं के समुद्र के बाद संवत्सर, क्या हुआ? संवत्सर, संवत्सर क्या होता है? समय का नियामक महाकाल उत्पन्न हुआ, यानी समय को चलाने वाला महाकाल उत्पन्न होता है। ठीक है, और तब विश्व के नियंता उस प्रभु परमेश्वर ने सहज इच्छा से अहोरात्र अर्थात रात दिन अर्थात गति और स्थिति के विभाजन की अवधि का निर्माण किया, समय का निर्माण किया। ठीक है, 7वां देखिए, ओम सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत दिवंच पृथ्वी च अंतरिक्षम अथो श्वः। ठीक है, अब पृथ्वी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? धीरे धीरे ईश्वर ने परमाणुओं से, फिर परमाणु छोटे छोटे कण मिलके बड़े हो गए। ठीक है, इसके बाद समुद्र, पर्वत, ये सब का निर्माण हुआ। इसके बाद विधाता ने पूर्व कल्पों की सृष्टि के विधान के समान सूर्य बनाए, चंद्रमा की रचना की। इस प्रकार उस आनंद स्वरूप परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? द्यूलोक बनाए। ठीक है, द्यूलोक, 2 लोक बनाए, पृथ्वी अंतरिक्ष। द्यूलोक 2 लोक बनाए, कौन कौन? पृथ्वी और अंतरिक्ष को बनाया। ठीक है, आइए देखते हैं 8वां मनसा परिक्रमा मंत्र। मनसा परिक्रमा मंत्र, मनसा परिक्रमा मंत्र। ठीक है, 8वां नंबर है, 8वां नंबर का मंत्र है मनसा परिक्रमा मंत्र।
पढ़े। ओम प्राची दिग्ग्निरधिपति असितो रक्षितव्य दिव्या ईश्वर तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्वि द्विस्मस्तम वो जंभे दद्मः। ठीक है। पूर्व दिशा में वह परमेश्वर प्राची, प्राची क्या होता है? पूर्व दिशा। ठीक है। तो पूर्व दिशा में वह परमेश्वर अग्नि रूप में अधिपति है। वो प्राची दिग, दिग माने दिशा, अग्नि। ठीक है। अग्नि अधिपति सितो, रसितो। ठीक है। तो पूर्व में वह परमात्मा किस रूप में है? तो पूर्व में वह परमात्मा अग्नि रूप में विराजमान है। अग्नि अधिपति है, स्वामी है। ठीक है। और वो क्या करता है? अज्ञान और अंधकार रूप असित से, ठीक है, अज्ञान और अंधकार रूप असित से हमारी रक्षा करता है। ठीक है। अज्ञान और अंधकार के हमारी रक्षा करता है, अथवा वहां असित अर्थात प्रकाश हमारा रक्षक है। परमात्मा कैसे है? अज्ञान और अंधकार रूप में प्रकाश के स्वरूप है। ठीक है। किरणें उसके बाण अर्थात साधन है। किरण क्या है? जो किरणें हैं, प्रकाश जो है वो क्या है? ईश्वर के किरण ही क्या है? उसके बाण है, उसके साधन है। उन अधिपतियों को नमस्कार। ठीक है। नमो अधिपतिभ्यो, नमो अधिपतिभ्यो, उन अधिपतियों को नमस्कार है। ठीक है। रक्षा करने वालों और उनके बाण रूप रक्षा साधनों को नमस्कार है। जो ईश्वर के साधन है सबको नमस्कार है। इन सबका हम यथोचित ना यथा उचित सम्मान पूर्ण गुणगान करते हैं। जो कोई भी हमसे द्वेष भाव रखता है, जो हमसे कोई भी द्वेष भाव रखता है अथवा जिससे, ठीक है, उनके पृष्ठ भाग भी यश और बल से पूर्ण रहे। जो भी हमसे क्या द्वेष भाव ये सब रखता है वो उनके भी यश और बल से पूर्ण रहे। ठीक है। चलिए, आठवां के बाद है 9 नंबर का। देखिए ये, ठीक है, ये 9वां है। ओम दक्षिणा दिग इंद्रोधिपति तिरश्चराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विमस्तम वो जंभे दद्मः। ठीक है। देख लीजिए इसका ओम दक्षिणा दिग इंद्रो। ठीक है। दक्षिण दिशा में वह परमेश्वर इंद्र रूप में अधिपति है। ठीक है। पूर्व में आपने देखा था कि वह अग्नि के रूप में अधिपति थे। अब पूर्व के बाद कौन सा दिशा आया है? दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में वह परमेश्वर किस रूप में है? किस रूप में विराजमान है? इंद्र के रूप में। दक्षिण दिशा में इंद्र के रूप में अधिपति है। वह कुटिल आचरण वालों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है। अधिपति है तिरस्चराजी रक्षिता ईश्वर, ईश्वर कुटिल लोगों से, जो दुष्ट लोग हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अथवा तपोमय दीक्षा युक्त कठोर व्रत हमारा रक्षक है। माता पिता के समान हितकारी गुरुजन उसके बाण अर्थात साधन है। ठीक है। माता पिता के समान हितकारी कौन? गुरु लोग। गुरु लोग कैसे होते हैं? माता पिता के समान ही हितकारी होते हैं। तो वो गुरुजन ही हमारे क्या है? साधन है। ठीक है। और ये देख लीजिए लास्ट, और ये 10वां लास्ट है। अब 10वां देख लीजिए। ओम प्रतीचि दिग वर्डोधिपति त्रिदापु रक्षितान्न विष्णव
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्णस्तम वो जम्भे दद्मः। ठीक है, अभी आपने देखा पूर्व दिशा में अग्नि के समान, दक्षिण दिशा में भी आपने देखा, सॉरी, ठीक है, दक्षिण दिशा में देखिए इंद्र के समान। अब आ गया प्रतीची, ठीक है, प्रतीची। अब पश्चिम दिशा की बात हो रही है। पश्चिम दिशा में वह ईश्वर किसका अधिपति है? तो पश्चिम दिशा में वह परमेश्वर वरुण रूप में स्वामी है, वरुण रूप में स्वामी है ना। वरुण, वरुण क्या, जल के देवता जो होते हैं, वरुण जानते हैं? वरुण कौन होता है जी, जल्दी से बताइए, वरुण कौन होता है? वरुण जो जल के देवता है। तो पश्चिम दिशा में सूर्य, सॉरी, पश्चिम दिशा में ईश्वर परमेश्वर किसके रूप में विराजमान है? वरुण के रूप में। ठीक है, पश्चिम दिशा में वरुण के रूप में, पूर्व दिशा में अग्नि के रूप में, ठीक है, और दक्षिण दिशा में इंद्र के रूप में। तो देखिए यहाँ, और वह सर्प बिच्छू व्याप्त आदि प्रीदाकुओं से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, प्रतीची, प्रतीक माने दिशा, वरुणो अधिपति, वरुणो अधिपति, ठीक है, वह परमेश्वर पश्चिम दिशा में वरुण के रूप में विराजमान है। और वह हमें किससे रक्षा करता है? रक्षा करता है प्रीदाकु, रक्षा करता है किससे? सर्प और बिच्छुओं से वो हमारी रक्षा करता है। ठीक है, जो पश्चिम दिशा में वरुण के रूप में विराजमान है, अथवा वाक शक्ति रक्षक है। ठीक है, हमारी वाणी की भी रक्षा करते हैं। अन्न उसके बाण है। वरुण देव जैसा जल, जल जानते हैं ना, जल से ही सभी, जल ही जीवन है, जल से सभी चीजें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो और क्या है? अन्न उसके बाण है। तो वरुण हो गए, वरुण में विराजमान है, तो अन्न ही उसके बाण है। बाण जानते हैं ना, धनुष बाण, तो वही उनके बाण है, अर्थात साधन है। ठीक है, इस द्विमस्तो जम्भे दद्मः। ठीक है, और ये है 11 नंबर का, 11 नंबर। और अभी आपने देखा कि पूर्व, पश्चिम दिशा, ठीक है, पश्चिम दिशा में परमेश्वर वरुण के रूप में विराजमान थे, वरुण के रूप में ना, वरुण के रूप में पश्चिम दिशा में। अब आ गया उदीची, देखिए उदीची है ना, उदीची माने उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में वो किस रूप में विराजमान है? तो ओम उदीची दिक सोमो अधिपति स्वजो रक्षिता शनि विश्व तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मात् द्वेष्टि यम वयम द्विमस्तम वो जम्भे दद्मः। ठीक है, और उत्तर दिशा में वह परमेश्वर सोम रूप में स्वामी है, सोम रूप में। सोम माने अमृत भी कह सकते हैं ना, अमृत के समान है, वो सोम रूप में है। वह स्वच्छंद रूप से स्वयं उत्पन्न हो जाने वाले दुष्टों तथा कृमि कीटों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, वो हमारी किससे रक्षा करता है? जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, जो कीट हैं, कीड़े, कीड़े जो हैं, उससे हमारी रक्षा करते हैं। अथवा अपनी आत्मा में भली प्रकार प्रकट हुए पुत्र के समान, पुत्र के समान तत्व ज्ञान रक्षक हैं। और क्या करते हैं? जो तत्व के ज्ञान ना, जो ज्ञान के रक्षक भी हैं। वज्रपात अथवा दृढ़ संकल्प शक्ति उसके बाण है। अब सोम के जो स्वामी है, सोम रूप में स्वामी है, उनका वज्रपात अथवा दृढ़ संकल्प शक्ति ही उनके बाण है। ठीक है, अर्थात साधन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग चारों दिशाओं में क्या क्या परमेश्वर किस रूप में विराजमान है, वो आपको कल लिख कर लाना है। ठीक है, सभी बच्चे परमेश्वर चारों दिशाओं में किस रूप में विराजमान है वो आपको लिख कर लाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल।